Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. I hope you all were ready today for the first day of English spoken batches and it was today itself at 8 o'clock. But पता नहीं क्या हुआ, इतनी देर से तो मैं पढ़ा रहा था, अब तो टाइम एंडिंग वाले तो मुझे लगा कुछ मैं बोल करके ही अपलोड कर देता हूँ. See, I have taught today, but वो पता नहीं कहाँ चला गया. वो मुझे लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम था या फिर स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रही है. इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है. श्योर. सो यू गोना सी इट ऑन संडे, दैट्स टुमारो. टुमारो आपका कितना हो जाएगा, 19th नो. सो 19th ऑफ जनवरी यू गोइंग टू सी इट, यू गोइंग टू वॉच इट प्रॉपरली. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड सी का मतलब ऐसे ही जस्ट नज़र आ गया, एंड व्हेन यू गोइंग टू वॉच यू नीड टू लुक एट केयरफुली. तो सही से जैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं ना, दैट इज वॉच. सो यू गोना वॉच इट लेटर, दैट्स ऑन संडे. क्लियर? Okay, and I am really sorry for this because it was promised, no? I promised you last 2 days ago that I'll be live at 8 p.m. every day for 7 days. और पहला ही दिन कुछ गड़बड़ी हो गई. एक्चुअली गड़बड़ी कुछ नहीं, मैं पढ़ा रहा था, है ना, मैं पढ़ा रहा था, बट स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम है क्या. तो आई विल अपलोड द वीडियो, right? So tomorrow you're gonna to see it, you're gonna to watch it, sorry, you're gonna to watch it tomorrow. And those who you really wanna continue for 7 days, you're gonna learn many things really. अब देखिए मैंने बताया क्या कि मैं शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि आपका आज का दिन ना वो वेस्ट ना जाए. जैसे सपोज इंग्लिश स्पोकन क्लास फर्स्ट डे बाय थॉमस रुस्तम सर. होम अप्लायंसेस, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट होम अप्लायंसेस. इसमें आप क्या क्या सीखने वाले थे, किचन आर्टिकल, रूम आर्टिकल, बाथरूम आर्टिकल्स, ये सभी. और ये पिक्चर के साथ थे, यानी पिक्चर के साथ रहेंगे जिससे कि आप जल्दी सीखेंगे, पता तो चलेगा. अच्छा इसको कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्राइंग पैन. अच्छा पैन कहते हैं, राइट. फिर आपका क्या है, चकला है, बेलन है, तावा है, लाडल है, स्पैचुला है, ये सब आप सीख जाएंगे किचन आर्टिकल्स. देन यू विल मूव टू रूम आर्टिकल्स. रूम आर्टिकल्स में देखिए ब्रूम है, डोमेट है, मोप है, बेड, सोफा, टेबल, ये सब है तो है. फिर अगला आपका बाथरूम आर्टिकल, सोप केस, स्क्रबर, ब्रश, टैप, बकेट, ये सभी हैं, ठीक है. तो ये आपको पिक्चर के साथ आपको सीखने को मिलेगा. अगला जो फर्स्ट था ना आपका, देखिए वो था फर्स्ट वन, इंग्लिश अल्फाबेट. इट मीन्स ए टू जेड, जिसे हम लोग ए टू जी भी पढ़ते हैं. आजकल बहुत सारे लोग ना प्रोनाउंसिएशन इसको जी करने, तो कंफ्यूज नहीं होना. जी इज जनरली spoken in very less countries, especially in America, right? But Z is spoken all over the world. That is followed by Britishes. तो हम लोग वैसे भी ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, उसमें Z रहता है. बट इफ somebody speaks Z, और अभी ट्रेंडिंग में बहुत सारी इंग्लिश मीडियम वाली मैम जो है आजकल पढ़ा रही हैं Z, तो कंफ्यूज नहीं ना, इट्स द सेम, राइट. चलिए जेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Z. तो इससे क्या सीखेंगे, ए टू जेड. सबसे पहला काम वही कर लेंगे, लर्न एट लीस्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम ईच लेटर्स, कर लेंगे ना, गॉट इट. और उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं स्पोकन के लिए. सबसे पहला था वो था ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स में हम लोगों ने क्या सीखा, ग्रीटिंग्स का हिंदी क्या होता है, अभिवादन. ये अभिवादन क्या होता है, हिंदी भी सुनने में अजीब लग रहा होगा, नहीं सर अभिवादन कभी सुने ही नहीं. अभिवादन का मतलब हो गया डियर सैल्यूटेशन. अब कहेंगे सर सैल्यूटेशन क्या होता है. सैल्यूटेशन जब आप किसी से मिलते हैं ना, तब उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, नमस्ते, क्या बोलते हैं, प्रणाम, बोलते हैं या नहीं बोलते. वैसे ही इंग्लिश में आप एक दूसरे को विश करते हैं, हेलो, हाय, हेलो मोहन, हेलो रिया, हेलो सलमान, हेलो ईशा, हेलो जोरिन. जी स्पीक. अपने दोस्तों का नाम लेंगे, मम्मी पापा हैं तो क्या बोलेंगे. अब जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है तो एक दूसरे को विश करते हैं ना, तो ये फर्स्ट डे में फर्स्ट काम जरूर कर लीजिए. क्या कर लेंगे, सभी को जो भी आपको मिलते हैं ना, जिससे आप परिचित है, ऐसा नहीं कि रास्ते चल रहे के बोल देंगे हाय गुड मॉर्निंग, देखे नहीं कि टिप टॉप बोल दिए, नहीं. अपने घर से शुरुआत करनी है. कोई नहीं मिल रहा, मुझे विश कर दीजिए ना, यू कैन विश ऑन कमेंट बॉक्स, आपके लिए है ना.
यूट्यूब पे कर दीजिए गुड मॉर्निंग सर. इफ यू वॉच अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट यू से, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस. गुड आफ्टरनून सर इफ यू वॉच ऑन आफ्टरनून. गुड इवनिंग सर, इट्स इवनिंग बिकॉज इवनिंग में बोल सकते हैं. व्हेन यू गो टू बेड अभी बोल सकते हैं. यू गोना स्लीप, सोने जा रहे हैं ना. आर यू गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू टेक. चलिए ऐसे कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. तो जल्दी जाके सो जाइए. अभी नहीं, 8:30 बजे, कम से कम 9-10 तो बज ही जाएगा नहीं. एंड देन 5 से 6 बजे तक उठ जाइए. ज़्यादा जल्दी है तो 4 बजे उठ जाइए. ओके, तो जरूर कहेंगे. और लास्ट वाला आपका क्या है, आपका गुड नाइट क्या है, ये कब कहेंगे, इसके लिए क्या कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी है. इट्स नो प्रॉपर, डू नॉट वर्क ऑन प्रॉपर टाइमिंग. एक प्रॉपर फिक्स टाइमिंग पे मत जाइए. व्हेन यू गोइंग टू स्लीप और व्हेन यू आर गोइंग टू मीट फॉर द लास्ट टाइम ऑफ दैट डे, यू नॉट गोइंग टू मीट अगेन. शाम ढलने को है और आपको पता है ना कि आप दोबारा नहीं मिलेंगे, या फिर घर में सोने जा रहे हैं तो मम्मा है, पापा है ना, मॉम है, डैड है, जैसे बुलाते हैं. पापा बुलाते हैं, मम्मी बुलाती है, आप क्या बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं. तो मॉम बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं, माता जी बुलाते हैं, जो भी बुलाते हैं आप कह सकते हैं गुड नाइट मॉम, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट डैड, गुड नाइट पापा. ये आपका फर्स्ट डे. इतना कर लेंगे ना, surely you will definitely, it means definitely you're going to learn, or you may, I mean, you can start speaking English in these during 7 days of classes. Sure, एकदम पक्का है. और ये भरोसा नहीं कि मेरे 7 दिन की क्लास में आप पूरी तरह से सीख जाओगे, ऐसे कुछ नहीं. ये बड़ी बड़ी बातें जो यूट्यूबर्स करते हैं और बड़े बड़े टीचर्स करते हैं ना, क्या कहते, जो मेरा क्लास मिस किया हो पूरे जिंदगी में कभी नहीं. अरे भाई, मतलब श्राप क्यों दे रहे हो. यदि आपकी बात को समझ पा रहे हैं तो सीखेंगे ना. अच्छा टीचर कौन होता है बताइए, जो आपकी बात को समझ सके, आपको सिखा सके, आपको समझा सके, वही तो अच्छा टीचर होता है. आप उनकी बात को समझ सकते हैं, वही तो अच्छा मीन्स इट्स अ गुड टीचर. मैम है, सर है, यदि आप सर की बात को, मैम की बात को अच्छी तरह समझ पा रहे, देन ही और शी इज अ गुड टीचर फॉर यू, राइट. तो ऐसा नहीं कि जो मेरी क्लास में नहीं सीखे वो किसी क्लास में नहीं सीखेगा. जो मेरे क्लास से नहीं सीखा ना, पूरे दुनिया में नहीं सीखे. क्या यार, मतलब आप ही एक हैं दुनिया में, आपसे अच्छे नहीं हो सकते हैं. जब मैं आपकी बात को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे कैसे सीखूंगा. जब मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ तो फिर आपसे कैसे इंग्लिश सीखूंगा. गॉट इट. समझ रहे हैं ना मेरी बात को. तो आप जिनसे फॉलो कर पा रहे हैं, यानी समझ पा रहे हैं उनकी बात को, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जरूर सीखेंगे, है ना. रियली. और मैं आपको आगे वाले दिन में ना, संडे हो, सैटरडे हो, कभी एक दिन हम लोग क्या करेंगे, मीटअप कर लेंगे, मिल लेंगे एकदम फेस टू फेस. एड्रेस बता दूंगा, कहीं भी है आ जाएंगे आप, मिल लेंगे. आसपास है तो दूर से आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आसपास हैं आप, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगल बगल से हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. वी विल हैव नाइस कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश. प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट. मम्मी के साथ आ जाएंगे, पापा के साथ आ जाएंगे, है ना. हमारे घर में भी छोटी एक बच्ची है ईशा, उससे भी बात कर लेंगे, राइट. So this is the first day of English spoken. When you see anyone, when you go to bed, you should wish your mom and dad good night. And today you are also going to wish me have a nice night, sir. Sweet dream. अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, राइट. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं कल, और बाकी आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा. स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं वीडियो आपको प्रॉपर अपलोड कर दूंगा. और जो भी कॉन्वर्सेशन की बातें होगी ना, आप मैसेज में कर सकते हैं. यूट्यूब पे ही करेंगे, व्हाट्सएप पे करने की ज़रूरत नहीं है. गॉट इट. चलिए, ऑल द बेस्ट. हैव ए नाइस नाइट एवरीबॉडी. गुड नाइट.